का दिन जंगल में फूल चुनते समय गुलाब एक छिपे हुए ग्रोव पर ठोकर खा गया जहां परियों का एक समूह रहता था। परियों ने रोज की आवाज से मंत्रमुग्ध होकर उसे अपने लिए रुकने और गाने के लिए कहा। परियों की पेशकश से गुलाब खुश हो गया और दिन उनके साथ गाने और नाचने में बिताया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, परियों ने रोज को एक छोटी सी सुनहरी वीणा दी और उससे कहा कि इसमें वह शक्ति है जो इसे सुनने वाले सभी लोगों के लिए खुशी और खुशी ला सकती है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि वीणा एक दुष्ट चुड़ैल द्वारा प्रतिष्ठित थी जो उस पर अपना हाथ रखने के लिए कुछ भी नहीं रोकेगी। रोज ने वीणा को सुरक्षित रखने का वादा किया और अगले कुछ महीने भूमि की यात्रा में बिताए। जो कोई भी सुनेगा उसके लिए अपनी वीणा बजाएगा। लोग वीणा की जादुई ध्वनि की ओर खिंचे चले आते थे और रोज का वादन सुनने के बाद अक्सर खुद को खुश और अधिक संतुष्ट महसूस करते थे। एक दिन जब रोज नदी के किनारे आराम कर रही थी, दुष्ट चुड़ैल प्रकट हुई। रोज से उसे वीणा देने की मांग कर रही थी। जब रोज ने मना कर दिया तो चुड़ैल ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके रोज को एक पिंजरे में फंसा लिया। वीणा को जबरदस्ती लेने की योजना बनाई, लेकिन रोज जानती थी कि वीणा की शक्ति किसी भी जादू से अधिक थी और उसने इसे बजाना शुरू कर दिया। हवा को संगीत की मधुर ध्वनि से भर दिया। जैसे ही वीणा के स्वर जंगल में गूंजने लगे, चुड़ैल को अपना दिल नरम लगने लगा और उसने धीरे धीरे रोज को अपने पिंजरे से आजाद कर दिया। साथ में गुलाब और चुड़ैल परी ग्रोव में वापस गए, जहां परियों ने अपने जादू का इस्तेमाल करके चुड़ैल को एक दयालु और कोमल परी में बदल दिया। उस दिन से चुड़ैल परियों के साथ सद्भाव में रहती थी, अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करती थी और हमेशा उस पाठ को याद करती थी जो रोज ने उसे संगीत और प्रेम की शक्ति के बारे में सिखाया था।